समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई गई। 2 पासपोर्ट बनवाने के मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अब्दुल्ला आजम की यह तीसरी सजा है। इससे पहले बर्थ सर्टिफिकेट, 2 पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा हो चुकी है। फिलहाल आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों बाप बेटे रामपुर की जेल में बंद हैं और इस पूरे माहौल के बीच सवाल यह है कि आजम की सियासी जमीन फर्जीवाड़े में गई है और आजम फैमिली की पॉलिटिक्स अब खतरे में आ गई है। इसी पर आज की महाबहस हम करेंगे। हमारे साथ जो प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, समीर सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अशोक यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आगा यूनुस प्रवक्ता कांग्रेस, सूर्य कुमार शुक्ला उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजी रह चुके हैं, पूर्व डीजी हैं उत्तर प्रदेश के, सुनील कौशिक डॉक्टर वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले बात वक्त महाबहस के सवालों का है। डबल के फेर में बाप बेटा जेल में, यह आज का सवाल हम उठाने वाले हैं। और दूसरा सवाल है आजम की सियासी जमीन फर्जीवाड़े में गई। और तीसरा सवाल आजम फैमिली की पॉलिटिक्स खतरे में। ये यहां पर 3 सवाल हम यहां पर महत्वपूर्ण आज की चर्चा में उठाने वाले हैं। अशोक यादव जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। आप लोग कहते हैं कि आजम खान पर, उनके बेटे पर बदले की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन डबल पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, डबल पैन कार्ड, ये सब बनवाना क्या सही है? अनुपम जी, देखिए ये कोर्ट का मामला है। अब मामला सब जुडिस है और अभी भी जो अदालत का फैसला आया उसके ऊपर भी बहुत सारी अदालतें हैं। तो लीगल जो हुआ कार्रवाई या जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो अपने हिसाब से चलेगी। हम लोग कोर्ट के फैसले पर हमें कुछ कहना नहीं है। हमें यही कहना है अनुपम जी कि गोस्वामी तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी थी कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। अगर कोई समर्थ है तो उसको लिए कोई पाप नहीं है। अभी आप देखिए ज्वलंत मुद्दा जो सबसे लेटेस्ट मुद्दा है अभी नकली कप सिरप का है। और नकली कप सिरप में आप मुद्दा डाइवर्ट कर दे रहे हैं। बात चर्चा आजम खान पे कर रहे हैं, लेके चले जाएंगे आजमगढ़। अरे साहब, आजमगढ़ तो हम चलेंगे ही, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। बात में कह रहा हूं कि आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, सवाल सुन लीजिए साहब। बहस करने के लिए तो आए हैं हम लोग भी। मेरा कहने का मतलब यह है कि अशोक यादव जी या अनुपम मिश्रा या समीर सिंह, अगर कोई भी व्यक्ति अपना या अपने बेटे का डबल पासपोर्ट बनवाता है, डबल पैन कार्ड बनवाता है, डेट ऑफ बर्थ को गलत लिखवाता है, तो क्या यह सही है? इसे आप इसमें अदालत की बात कर रहे हैं। अरे सही है क्या ये करना? अनुपम जी देखिए, जो मामला अदालत में रहता है उस पे मुझे नहीं लगता है कि टिप्पणी। अरे हमारा आपका मामला थोड़ी अदालत में है। हम तो एक आम आदमी की बात पूछ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो सही है, इसमें आपको सही गलत बताने में दिक्कत हो रही है? देखिए अनुपम जी, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो खुलेआम कह रहा हूं कि जो भी व्यक्ति फोर्जरी करता है डॉक्यूमेंट्स के साथ, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, अगर वो फर्जी डिग्री अपनी नहीं दिखाना चाहता है, या कोई नेता हो, चाहे जो भी आप प्रकरण की बात कर रहे हैं, हर मामले में फोर्जरी नहीं ठीक है। फोर्जरी किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई फोर्जरी कर रहा है अनुपम जी, तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई भी सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। मैंने अभी कहा, गोस्वामी तुलसीदास की बात मैंने किया कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। इस बात को लेकर के क्या सरकार इस बात को महसूस कर रही है? आप अगर इस तरह की चीजें कर रहे हैं, ठीक है। नकली कप सिरप का मामला इतना बड़ा है अनुपम जी कि इसमें जाति विशेष के माफियाओं का नेक्सस, जो बच्चों की मौत की जिम्मेदार, समीर सिंह, हजारों करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिए। सर, आज की चर्चा कप सिरप पे नहीं लेके जाएंगे। अनुपम जी 10 सेकंड, टाइम निकल जाएगा, समझिए। देखिए नहीं टाइम नहीं, 10 सेकंड मैं निवेदन कर रहा हूं। देखिए, न तो उन माफियाओं के घर बुलडोजर गया, न तो उन माफियाओं के ऊपर गैंगस्टर कार्रवाई हुई, न तो उन माफियाओं के इनकाउंटर हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के स्वजाती हैं। तो इस तरह से अगर गोस्वामी तुलसीदास की बात समीर सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी के। समीर जी, ये आजम खान को लेकर के या उनके बेटे को लेकर के जो कार्रवाई होती है उसको अक्सर विपक्ष बदले की कार्रवाई बताता है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अब 7 साल की अब्दुल्ला आजम को एक और मामले में सजा हुई है। बीजेपी कैसे देख रही है? नहीं देखिए अनुपम जी, ये बातें हम पहले से कहते रहे, आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी ध्यान दिलाना चाहते हैं। समर्थ के नहीं दोष गुसाई जो कहावत कही है वो समाजवादी पार्टी के सरकार में ही होता था।
योगी जी की सरकार में नहीं है। योगी जी बार बार इस बात को कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी इस बात को दोहराते हैं कि 17 के पहले उत्तर प्रदेश और 17 के बाद का उत्तर प्रदेश। आजम खान सरकार में रहते हुए इतने सामर्थ्यवान थे अनुपम जी कि उनको कोई प्रमुख सचिव नहीं मिलता था, उनको कोई सेक्शन अफसर नहीं मिलता था, उनके साथ कोई काम नहीं करता था। और आजम खान की खासियत सुन लीजिए, भारत माता को डाइन किसने कहा? आजम खान ने कहा। यतीमों की जमीनों पर कब्जा किसने किया? आजम खान ने किया, अपना विश्वविद्यालय बनाया। सरकार का पैसा किसने लिया? आजम खान ने लिया। गरीबों की लाइब्रेरी किसने, यतीमों की लूटी? आजम खान ने लूटी। दर्ज हुआ मुकदमा। जवाब इस पर लूंगा। आजम खान ने 200 अपराध किए। कांग्रेस के मुझे और बाकी मेहमानों के पास भी चलना है। आगा यूनुस साहब, सवाल यहाँ पर ये है कि अगर कोई गलत कर रहा है और उसको उसके किए की सजा मिल रही है या उस पर कार्रवाई हो रही है, तो फिर गलत क्या है? होती है वो अदल और इंसाफ के लिए बनी होती है, और अदल और इंसाफ कायम करना सरकार की प्राथमिकता होती है जी। लेकिन ये सरकार सेलेक्टिव बेसिस पर कार्रवाई करती है, और कहीं ना कहीं साफ देखा जा रहा है, अगर मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति है या आप एक नेता की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार उसके पीछे पड़ी हुई। अभी अभी इन्होंने, हमारे प्रवक्ता ने कफ सिरप का मामला उठाया। ये कफ सिरप का मामला सजातीय है तो छोड़ दिया जाएगा, बुलडोजर नहीं चलेगा, बुलडोजर में डीजल खत्म हो जाएगा। ये ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं ये, अगर भाजपा के प्रवक्ता अगर प्रवचन दे रहे हैं तो ये बताएं कि भाजपा ही भ्रष्टाचार का अड्डा है। भाजपा के अंदर अगर आप देखें, सांसद से लेके विधायक से लेके इन पर कितने हीनियस क्राइम्स मुकदमे दर्ज हैं। और अगर आप इनके आज के तारीख में डिप्टी चीफ मिनिस्टर को लेकर देख लें और माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर बीते समय में कितने मुकदमे थे। तो ये बात तो अब देखिए, न्यायपालिका अपना काम करेगी, न्यायपालिका का जो फैसला आएगा माना जाएगा। कौन से मुकदमे थे? बात ये है कि देश के प्रधानमंत्री, कौन से मुकदमे थे? कौन से मुकदमे थे? बैठ के झूठ बोल रहे हो। आपको पता है किस भाजपा नेता पर मुकदमा है? अरे किस भाजपा ने, बताओ ना, पूछ तो रहा हूं, बताओ ना, बताओ ना किस पर मुकदमे, कौन से मुकदमे थे? झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती तुमको झूठ बोलते हुए? बताओ ना कौन से मुकदमे हैं, कौन से मुकदमे हैं? झूठ बोलते हो। तुम्हारे नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा है। तुम्हारे नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा है। एक मुकदमा बताओ ना भाजपा। भाई आपस में इस तरह की चर्चा को डिरेल क्यों कर रहे हैं? चर्चा आजम खान बोल रहे हैं आप ऑडियो डाउन करिए भाई। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार है, उनको चर्चा में लाऊंगा। सुनील जी, सवाल यहां पर ये, अभी जब आजम खान जेल से बाहर आए थे, जिस तरीके से सक्रिय हो रहे थे, जिस तरीके से तमाम जगहों पर इंटरव्यू दे रहे थे, तमाम जगहों पर अपनी बातें रख रहे थे, जेल में जो वक्त बिताया उसको बता रहे थे, उन सब चीजों को देख करके लग रहा था कि कहीं ना कहीं आजम खान और उनकी फैमिली 2027 में जो सियासी पटकथा लिखी जाएगी उसमें की रोल प्लेयर हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर अदालत का फैसला आया, जेल में चले गए। आज फिर एक फैसला आया जिसमें 7 साल की अब्दुल्ला आजम को सजा की बात कह दी गई। सवाल यह है कि क्या जो इलाका रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, ये जो आसपास का इलाका है, या आजम खान का जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है, वो 2027 या उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई में कुछ रोल रखने वाला है, या अब यह माना जाए कि यहां से बैक गियर लग चुका है? देखिए अनुपम जी, यदि आप गहराई से ये देखेंगे तो यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आपको हर जगह अपना पक्ष रखने का अधिकार है जी। जब आप जेल से बाहर आते हैं तो हमने तमाम मीडिया के बड़े चेहरों से आपसे मुलाकात की और अपने सारी बातें रखी, वो जनता तक गई सारी बातें। कोर्ट में भी वही है कि आपके बड़े एडवोकेट सारी बातें वहां रखेंगे और रखते भी आए हैं, लेकिन न्याय तो कोर्ट से ही होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने कही अल्पसंख्यक की, आप देखेंगे कि जितनी भी आजम खां पे एफआईआर हुई हैं 90% कौन है? वही अल्पसंख्यक लोग हैं। उन्हीं के धर्म के लोगों ने 90% एफआईआर कराई, उन्हीं की जमीन पे कब्जे हुए, उन्हीं की बकरी चोरी हुई, उन्होंने कम से कम 15 मुकदमे लूट के उन्हीं समुदाय के लोगों ने लगाए। नहीं, उनके भाजपा के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस अधिकांश मामलों में तो भाजपा के विधायक हैं आकाश सक्सेना, उन्होंने कराए केस। करवाया कराना अलग है, लेकिन जो पार्टी है, यदि आप देखेंगे, आप एक एफआईआर करके दिखा दीजिए। 122 मुकदमों में आप देखेंगे
तो आपको 95 मुकदमे मुस्लिम समाज के लोगों ने FIR कराई है। तो और वो तो मैंने देखा है ना आजम खान को खूब। आजम खान अभी से थोड़ी, मैं 30 साल से पत्रकारिता में हूं। आजम खान की वो हनक मैंने देखी है, चाहे वो मुख्यमंत्री के पास हो या अपने बंगले पे हो, ये ब्यूरोक्रेट से कैसे बात करते थे। अखिलेश जी की अंतिम 3 कैबिनेट की मीटिंग में नहीं गए वो, ये पूरा प्रदेश नहीं जानता। तो अंतिम जब कैबिनेट की महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है उसमें वो नहीं जा रहे हैं। आपने गोल पोस्ट चेंज कर लिया। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि प्रमुख सचिव लेखबिल के अधिकारियों से कैसे उनकी वार्ता होती थी। तो ये सब चीजें जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि सुमरत को ना दोष को, वही सुमरत उस समय क्या भविष्य है आजम परिवार का, बताइए आप क्या भविष्य है, पॉलिटिकल भविष्य क्या देख रहे हैं आप? नहीं, मुझे देखिए, अभी 2024 के चुनाव में आजम खां का कोई रोल तो नहीं रहा ना। ये जनता साथ है तो नतीजे आएंगे। आजम खां का मैं नहीं समझता आप कोई रोल बचाए, क्योंकि आजम खां का वो चेहरा भी प्रदेश की जनता देख चुकी है अनुपम जी, जो निश्चित तौर से पर्दे के पीछे था। अशोक यादव जी, इनको तो उम्मीद है नहीं आजम खान से, आपको कुछ उम्मीद है कि आपकी पार्टी में कुछ 2027 के लिए या कहीं कुछ जान फूकेंगे? सत्ता में आने की जो बातें समाजवादी पार्टी कर रही है गाए बगाए, क्या उसमें कुछ योगदान आजम फैमिली दे पाएगी? देखिए अनुपम जी, अगर ईमानदारी से कहा जाए कि जो माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, खासतौर से योगी सरकार का के अंदर, उस माहौल में पूरा उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल प्रताड़ित है, और खासतौर से पीडीए वर्ग सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। आप देखिए जो मुद्दे हैं अभी, क्या योगी जी आजम खान को प्रताड़ित कर रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं आप? बिल्कुल, देखिए योगी सरकार, पूरी सरकारी मशीनरी, अनुपम जी पूरी सरकारी मशीनरी लगी हुई है। डबल पासपोर्ट भाई वो बनवाएं, पैन कार्ड वो बनवाएं, ये सारी चीजें वो करें और कर रहे हैं प्रताड़ित। ये समझ में नहीं आ रहा अशोक यादव जी, ये बात समझ में नहीं आ रहा। अनुपम जी बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए साइंस सिटी का नाम सुने आप? राशिद नसीम भगौड़ा है, दुबई में बैठा हुआ है। अच्छा। उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार के सीनियर IAS अधिकारी जो कि मुख्यमंत्री जी के स्वजाती हैं, उनका इन्वेस्टमेंट उसमें। और कौन है, नाम बताइए, आवास का पता डर क्यों रहे, नाम बताइए ना। नहीं, नाम तो आपको भी पता है। अरे नाम सबको पता आप है। चर्चा में बैठे, नाम बताने से आप कतरा रहे हैं। आप IAS कर रहे हैं, कौन IAS है बताइए ना। नाम सबको पता है, बताइए, नाम सबको पता है, बताइए। और उस अधिकारी का इतना बड़ा नेक्सस कि वो अधिकारी के ऊपर जब यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट तक जांच में आप अशोक यादव जी आधी बात मत करिए चर्चा में, नाम बताइए ना। अब आपने जब जिक्र किया है तो कौन IAS? देखिए सब जनता को सब पता है, वो स्वजाती अधिकारी है मुख्यमंत्री जी का। उस अधिकारी का राशिद नसीम जो दुबई में भगौड़ा है साइंस सिटी, उसमें क्या रोल था सबको पता है। चलिए समीर सिंह भाई, ये क्या ये प्रताड़ित करने वाली जो बात निकल के आ रही है, सवाल यहां पर ये गलत करे कोई और करवा कोई और रहा है, ये कौन सी कहानी? नहीं अनुपम जी, ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। एक दर्जन उदाहरण अगर समय आप दे तो मैं गिनवाता 2 पासपोर्ट किसने बनवाया? अब्दुल्ला आजम ने। 2 पैन कार्ड किसके पास है? 2 डेट ऑफ बर्थ किसके पास है? 2 पासपोर्ट किसके पास है? एक केस में 7 वर्ष की सजा, दूसरे केस में 7 वर्ष की सजा। आजम खान पर जो मुकदमे है वो 90% हमारे अभी एक साथी कह रहे थे 90% मुस्लिम समाज के लोगों ने किया है। ये मुकदमे आजम खान के अत्याचार अन्याय के नाते हुआ है, कोई द्वेष नहीं है। दूसरी चीज ये अभी IAS अफसरों की बात कर रहे थे, अरे आपकी सरकार में नीरा यादव जेल गई कि नहीं गई? न्यायालय से भी उनको राहत नहीं मिली। आजम खान के खिलाफ अगर सरकार द्वेष पूर्ण कर रही तो न्यायालय तो आपको रिलीफ करनी चाहिए। न्यायालय तो आपको सजा पर सजा करती जा रही है। अशोक जी, आजम खान को उनके बेटे को 7 साल नहीं 7 जन्म की सजा हो जाएगी। जितने मुकदमे चल रहे हैं, जितने पाप किया है आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने 7 वर्ष नहीं 7 जन्म के सजा होंगे। आप चिंता मत करो, जनता जनार्दन होती है, कानून का राज है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है, भाई आप लोग आपस में लड़ते रहेंगे। सुन लो, किया था कानून समीर का जी, राज है उत्तर प्रदेश में। भाई रुकिए अशोक यादव जी रुक जाइए। आगा यूनुस, सबके साथ आगा यूनुस जी, सवाल यहां पर यह है कि कांग्रेस पार्टी अगर देख रही है कि गलत हो रहा है, आप तो लगातार प्रदर्शन करते हैं, तमाम चीजों पर अपनी आवाज बुलंद करते हैं, कई राज्यों में सरकार भी है, उसके बाद भी कभी कोई मुखर रुख आपने नहीं अपनाया। कांग्रेस क्यों इतने साइलेंट जोन में क्यों है?
देखिए, कांग्रेस कभी साइलेंट जोन में नहीं रही। कांग्रेस जनता के साथ खड़ी रही और हमेशा राहुल गांधी जी ने पूरे हम लोगों को सबको सिखाया है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हम जनता की आवाज, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो भाई या आजम किसानी की खान के बात। साथ गलत हो रहा है। कभी आपकी पार्टी ने कोई प्रदर्शन आजम खान को लेकर किया? बताइए तारीख के साथ। अनुपम जी, अनुपम देखिए, अरे रुक जाइए भाई, आजम खान, रुक जाइए ना। आजम खान साहब एक लीडर हैं और मुस्लिम समाज से आने वाले एक अच्छे लीडर हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी को सूट करता है आजम खान को टारगेट करने के लिए। अगर बीजेपी के अंदर दम है तो जितने मुकदमे बीजेपी के नेताओं के ऊपर हैं सबको चलवाए, सबको ट्रायल कराए। अरे कौन देखिए, से मुकदमे सारे के हैं? सारे बताओ अंदर ना। होंगे, सभी के बताओ ना सभी किसके अंदर होंगे खिलाफ जेलों में। मुकदमे हैं? ये सभी बताओ सभी ना किसके अरे खिलाफ सुनो, मुकदमे चुपचाप हैं? शांतिपूर्वक बैठ के सुनो। झूठ जैसे बोल मैंने रहे आपको हो। सुना, जैसे भाजपा आपको के मैंने किस सुना, नेता के खिलाफ मुकदमा है? देश के अरे किस देश नेता के खिलाफ प्रधानमंत्री मुकदमा पर है? मैं टिप्पणी बताओ नहीं ना। करना चाहता, बैठ के खाली लेकिन झूठ आज बोलोगे। तक उनका डिग्री किसके खिलाफ रस्मय मुकदमा विषय है? बना हुआ है। मुकदमा डिग्री नहीं राहुल दिखाएंगे, गांधी के खिलाफ है, डिग्री नहीं प्रियंका के दिखाएंगे। वाड्रा के खिलाफ है, और यहाँ तक की बात है वाड्रा कि परिवार जिस के जमाने में खिलाफ है, कंप्यूटर राहुल देश में गांधी नहीं के आया, खिलाफ वो है, कंप्यूटराइज्ड सोनिया डिग्री गांधी की के खिलाफ इनके है। जैसे नेताओं के, इनके भाजपा नेताओं के के किस पास है। नेता के खिलाफ ये मुकदमा है? देश बताओ मांग रहा ना। है। ये बेईमान अरे भाई जनता पार्टी बताओ के तो, प्रवक्ता भाषण से सिर्फ थोड़ी और काम सिर्फ चलेगा। अरे भाजपा आपको भाषण सुनने से की नहीं क्षमता चलेगा डालो। भाई। आप लोग बेईमान लोग आगा हो। आज यूनुस, मुझे बताओ, आगा यूनुस घुसपैठिया किस बोल नेता के करके खिलाफ मुकदमा बिहार है? के अंदर एसआईआर कराया अरे तुमने। भाई किस बिहार नेता के के अंदर खिलाफ एसआईआर मुकदमा कराया। बताओ ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट भाषण ने दे कहा रहे है हो। कि बिहार अरे के वहां तो अंदर जनता ने तुमको SIR के हरा के जरिए भेज दिया कोई आगा। घुसपैठिया नहीं मिला। अरे आगा तुम झूठे तुमको लोग हो। जनता ने आप लोग बिहार पूरी के तरह से एक काली नफरत पोत की के भेज पराकाष्ठा दिया पार बिहार कर के चुके हो। अंदर। नफरत बिहार कहीं के अंदर नफरत आपको कहीं ना कहीं हरा के नाश बुरी का नाश तरह से फैलाता है। वापस कर और दिया नफरत- जनता ने। नफरत एक कहाँ संकीर्ण SIR सोच, की बात विकृत करते हो? मानसिकता को जन्म करता है। कहाँ जैसे ये SIR हमारे की रुकिए, बात आगा यूनुस जी जनता रुकिए। पार्टी के डॉक्टर प्रवक्ता सुनील हैं। कौशिक भाई, देखिए, ऑडियो डाउन करिए। इन्होंने डॉक्टर सुनील पूरे कौशिक समय- वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। पूरे समय सुनील भाजपा भाई, का आपका एक लंबा पत्रकारिता का अनुभव है, जैसा आपने भी बताया भी कि 30 साल से ज्यादा का आपका अनुभव है। आजम खान को बड़े करीब से आपने देखा है, तो क्या ये मान लिया जाए कि इन 30 सालों में आजम खान का जो ग्राफ है या उनके पारिवारिक जो लोग राजनीति में हैं उनका जो ग्राफ है, उसमें जो डाउनफॉल आया है पिछले कई सालों में, वो इस बात का संकेत है कि अब आजम फैमिली की सक्रिय राजनीति या एक्टिव पॉलिटिक्स अब उस तरीके की आने वाले वक्त में नहीं रहेगी जैसी हम पिछले 30 सालों से आप देखते हुए आए हैं? ये देखो, समाजवादी पार्टी को भी जरूरत नहीं है। 2024 का लोकसभा का चुनाव बिना आजम खां के लड़ा गया ना। दूसरा, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जिसके लिए जानी जाती है, संस्थापक सदस्य हैं आजम खां। संस्थापक सदस्य के साथ यदि ऐसा होता है तो कौन समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरी? समाजवादी पार्टी ने कौन सा बड़ा आंदोलन किया? यदि ये झूठे मुकदमे थे, मैंने तो देखा है मुलायम नेताजी को भी कि किसी के साथ जबरदस्ती बाइक भी पकड़ ले, मोटरसाइकिल भी किसी दरोगे ने पकड़ ली, दरोगा ने, तो कैसे कैसे आंदोलन हमने देखे हैं। हमने तो अखबारों के दफ्तर जलते हुए देखे हैं उस उत्तर प्रदेश में। तो यदि ऐसी स्थिति, मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी मानती है कि वास्तव में अत्याचार हो रहा है, गलत FIR हुई हैं, तो मैं ये नहीं मानता कि समाजवादी पार्टी सड़कों पर नहीं उतरती। निश्चित तौर से उसमें सच्चाई है, और सच्चाई वो ऐसा नहीं है कि हनक समाजवादी अशोक पार्टी यादव के कुछ कह रहे हैं। नेताओं अशोक ने नहीं यादव, देखा है। अशोक यादव। देखिए अनुपम जी, समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा किए गए हर जुल्मों सितम का जवाब उसी की भाषा में दे रही है। जो भाषा सरकार समझती है उस भाषा में हम जवाब दे रहे हैं। आप अगर कोर्ट में घसीटें कि हम कोर्ट में जाएंगे, आप अगर प्रशासनिक तरीके से घसीटें कि हम जनता के बीच जाएंगे, आप जिस लेवल का अत्याचार करेंगे उस लेवल का प्रतिरोध हमारी तरफ से आएगा, और सबसे बड़ा प्रतिरोध जनता की तरफ से आ रहा है। अनुपम जी, आपने देखा नहीं, 62 से 33 पर जनता ने पटक दिया। जनता जान गई जातिवादी चेहरा इन लोगों का, जनता जान गई भ्रष्टाचारी चेहरा इन लोगों का। अभी मैं कहने जा रहा था, माननीय मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी काशी धार्मिक नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है, सेक्स रैकेट बना दिया भाजपाइयों ने। शर्म आनी चाहिए। मां गंगा को तो ध्यान रख लिए होते, मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी का तो ध्यान रख लिए होते, काशी की धार्मिकता को तो ध्यान में रख लिए होते। लेकिन अशोक जी, आपने IAS का नाम नहीं बताया। वहां पर अशोक जी, आपने IAS का नाम नहीं बताया। अनुपम जी, देखिए अनुपम जी, इस बात को हमारे जो सीनियर पत्रकार साहब हंस जा रहे हैं, आप हंस जा रहे हैं, और हंस हमारे जा रहे हैं भाजपा के अशोक भाई, साथी हंस भी जा जान रहे हैं रहे हैं, आप भी आप जान हंस जा रहे रहे हैं। हैं। अब
हाँ बस जा रहे इनसे हैं। पूछो आप अनुपम जी, नीरा यादव किस सरकार में थी? नोएडा को लूटने का काम किसने किया था? नीरा यादव अरे जेल तुम तो गई पूरा थी ना? देश लूट रहे हो भाजपा प्रवक्ता जी। आपकी पार्टी तो पूरा देश लूट रही है। सिंह यादव जेल भारत गए कि जनता नहीं पार्टी गए? के नहीं, जेल प्रवक्ता, गए कि आप नहीं तो गए पूरा सत्येंद्र देश सिंह लूट रहे यादव? हैं। आप तो सत्येंद्र पूरा सिंह देश यादव लूट करके जेल अदानी गए और कि नहीं अंबानी के हवाले कर गए? रहे हैं। नीरा यादव जेल गई कि नहीं गई? आप तो जाए, लुटेरों के आपकी सरदार बने सरकार हुए के हैं। आईएएस अफसर जेल गए हैं अशोक जी, और आपकी सरकार में गुंडा राज, भ्रष्टाचार चरम पर था, कर चुका है, वसूली चल रही थी, चाचा और भतीजे में झगड़ा इसी बात में हो गया। अनुपम जी देखिए, ज्यादा आपने पैसा कई नाम कमाएगा, पूछे। ज्यादा अनुपम जी, पैसा अनुपम जी। कौन कमाएगा? चाचा और भतीजे का झगड़ा किसी से छुपा है क्या? आपको पिता को भी पार्टी बाबा से के लिए अखिलेश कहा जाता यादव है, ने साईं बाबा निकाला, कहते हैं, किसी से सबका छुपा है मालिक क्या? प्रवक्ता को अरे अशोक प्रवचन जी, देने पर कहते कोई हैं, लाभ नहीं अशोक मिलेगा। जी साईं बाबा कम के से जहाँ कम फोटो लगा अपने रहता, लिखा पार्टी रहता, का सबका इतिहास मालिक तो एक। पढ़ लेते। अरे रुक जाइए समीर जी, पूरे रुकिए। नेक्सस का मालिक एक। आगे यूनुस साहब रुकिए, बोलने दीजिए। अशोक यादव की बात रखिए। चलो वर्तमान बात कर लीजिए। अनुपम जी, मैं ये कह रहा था हाँ। कि अनुपम जी मेरी बात आ जाए, बता रहे हैं सबका आईएएस का नाम मालिक बता रहे हैं। सुन एक। लीजिए भाई समीर जी, सुन लीजिए, सबका कार्रवाई करिएगा। सुन तो लीजिए, आईएएस का नाम बता रहे हैं अशोक यादव, बड़ी खबर है भाई। मैं ये कह रहा हूं सबका मालिक एक। अमित सिंह, आलोक सिंह, विकास सिंह, सारे लोगों का मालिक एक। जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है सबका मालिक एक। उस मालिक का नाम भी आप मुझसे पूछेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मालिक का नाम जनता भी जानती है कि किसके संरक्षण में सिंह लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। ये जो विकास सिंह, आलोक सिंह और अमित सिंह जैसे लोग हैं, इनके ऊपर किसका हाथ है? करेगा वो जैसे जेल कांग्रेस का जाएगा यादव जी। स्लोगन हुआ करता था, समीर सिंह का हाथ है। कांग्रेस का हाथ। क्या कहना चाह रहे हैं आप? समीर सिंह का हाथ है उनके ऊपर। करेगा वो जेल भाई जाएगा। आप सिंह करके। अपराध करेगा वो जेल जाएगा। लेकिन आप अपनी समीर जी, सरकार को आप कहीं बता उंगली दो उठा ना। रहे हैं आज चर्चा में। मुख्तार अंसारी ये को देखिए क्या दे 3-4 रहे थे? सिंह को बोल करके और आपके बार-बार आपकी क्या तरफ दे इशारा रहे कर रहे थे हैं। आप? तुम सारा माल तुम लूटोगे। अतीक अहमद को क्या दे सबका रहे थे मालिक आप? एक। थोड़ी तो अनुपम जी, मैंने कहा सबका भारतीय मालिक एक। जनता पार्टी सबका की मालिक एक है, सरकार आप सबको पता हो। सबका साथ सबके विकास की बात सारे करती है। माफियाओं को जो जाति इनकी विशेष के पार्टी माफिया की हैं, जब सरकार उनको रहती संरक्षण है तो वही दे रहा इनकी है। जाति सबका के मालिक एक। गुंडे, इनकी जाति के गुंडे और धर्म विशेष के गुंडे सबका मालिक समाज को एक। लूटते हैं, पूरे प्रदेश समाज के में माफियाओं हत्याएं का, करते हैं, पूरे प्रदेश समाज के में भ्रष्टाचारियों बलात्कार का करते हैं। गायत्री जो संरक्षण प्रजापति यहाँ किस से मिल पार्टी रहा का है, नेता है? सबका मालिक गायत्री एक। प्रजापति सबको मित्र पता है, सेन यादव तो सबका किस पार्टी मालिक के नेता एक। हैं? जो बलात्कार के और केसों जनता में जानती जेल है, में गए। जनता जानती है उसको। मीरा यादव और चुनाव में, किस पार्टी की चुनाव में समर्थक है? सत्येंद्र सिंह भाई रुक यादव जाइए, किस अशोक पार्टी यादव जी रुक का जाइए, समर्थक है? अखाड़ा मत बनाइए मुख्तार भाई, अखाड़ा अंसारी मत के बनाइए घर कौन जाता है? आप अशोक यादव जी। लेकिन एक बात कहूंगा, देखिए के घर कौन जब जाता है? जानकारी आप दिया करें तो पूरी दिया करिए। अगर आप आज चर्चा में आईएएस का नाम बता देते तो समीर सिंह बहुत देर से मुस्कुरा रहे थे, आज शायद आपकी पीठ भी ये थपथपा देते और ये शायद मुख्यमंत्री जी को कह देते कि आईएएस के खिलाफ कार्रवाई कर दिए, सस्पेंशन कर दीजिए, ऐसे कोने में डाल दीजिए, निकल के बाहर ना आ पाए आईएएस। आज आपने नाम नहीं बताया। नहीं, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं रोकूंगा। समीर सिंह जी, अशोक यादव जी, आगा यूनुस खान, डॉक्टर सुनील कौशिक, कौन सिंह है, कौन मिश्रा है, कौन यादव है? अरे इस सबसे क्या होने वाला है साहब? ये जात पात के बंधन में बात करके आप लोगों ने आटा गूंथने की मशीन बना दिया। कोई कितना पानी डाल रहा है, कोई कितना आटा डाल रहा है, डाल डाल के दिन निकलते गए। 365, 366 और साल 2012 भी आया, 17 भी आया, 19 भी आया, 22 भी आया और 24 भी आया, अब 27 भी आएगा। सियासी दंगल में आप लोग इसी तरह से खेलते रहेंगे और सियासी रोटियां सेकते रहेंगे। लेकिन प्रदेश की जनता, अवाम है, वो सब जानती है, वो सब समझती है कि आखिर उसका भविष्य कहां है और वो किस नजरिए से चीजों को देखती है। यह भी भली बात ही समझती है। आजम खान और उनके बेटे ने जिस तरीके से डबल का फेर खेला, उसमें वो अब फंसते जा रहे हैं और अदालत अपने फैसले सुनाती जा रही है। महाबहस में आज बस इतना ही। नमस्कार।